व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर ऑल अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, राइट। सो जितने भी आप लोगों के अब अपकमिंग जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स लाइक वीएलडब्ल्यू, फॉर, पटवारी, ये सारे सीबीटी होने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं, जब आप लोगों के ओएमआर पेपर होते थे तो 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर में से आते थे, लेकिन अब सीबीटी में एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये फ्री सीरीज मैंने स्टार्ट करी है सो दैट कि आप लोगों को करंट अफेयर की कोई टेंशन ना रहे। और मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यकीन मानिए इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। मैं खुद पर्सनली बहुत कंसाइज और इंपॉर्टेंट रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड कंटेंट पे फोकस करता हूं और वही एग्जैक्टली आप लोगों को करवा रहा हूं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि एग्जाम पढ़ने से ज्यादा, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से ज्यादा आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का डायरेक्शन क्या है, वो एग्जाम बेसिकली पूछना क्या चाहता है। तो इस चीज के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जो चीजें वो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है या नहीं है। सो अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लॉन्च करा है एक बुक। इस बुक में हमने 2013 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे इंक्लूड करे हैं इस बुक में। और इसके साथ साथ हमने प्रोवाइड करा है इसमें 5000 प्लस 11 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो पूछे गए आपके जेके एसएसबी के लास्ट सीबीटी एग्जाम्स में। ऑलराइट, ये बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है और ये अब सभी शॉप्स पे अवेलेबल है। अगर आप लोग इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए 7006332724 पे, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ऑलराइट, तो अगर आप ऑनलाइन पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब एक वर्ल्ड लेवल का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। क्या? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ये ग्लोबल इनिशिएटिव ज्वाइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज भारत, इंडिया। ठीक है, क्या? इंडिया। अब इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन करा है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है M4C। ठीक है, ये एक बेसिकली ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई का, ऑलराइट, जिससे रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन करा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि कौन सी ऐसी यूएस की कौन सी ऐसी फर्स्ट सिटी है, मतलब कौन सी ऐसी सिटी बनी है यूएस की जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। क्या? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट सिटी है यूएस की यहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिएटल। क्या? सिएटल। ओके, सिएटल नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और जो पहली सिटी बनी है अपने कंट्री की जहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देखो कास्ट हमारे यहां पे है, वहां गोरा काला चलता है। ठीक है, तो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली, देखो एक तो हाँ रेशियल मतलब पता लग गया ना, गोरा काला मतलब अगर कोई काला हुआ तो अफ्रीकन, तो इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वहां पे चलता है। तो अब फाइनली सिएटल पहली सिटी बनी है यूएस की जिन्होंने बैन करा है। ये क्लियर है? बस इतना ही समझना है, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल पोजीशन में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ISSF, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है शूटिंग का, उसमें किस मतलब मैन इंडिविजुअल में गोल्ड किन का आया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। ये बेसिकली ओलंपियन है ऑलरेडी, और इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जो है वर्ल्ड कप जो कि कायरो इजिप्ट में हो रहा है, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ही इज ऑनर्ड विद गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि नासा के जो रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी कंट्री है यहां पर लोएस्ट स्पेस डेब्रिज है। डेब्रिज होता है मलबा। क्या? मलबा। ओके, ये देख रहे हो ना आप लोग, मतलब अंतरिक्ष में ये जो मतलब पत्थर कंकड़ कुंकड़ वगैरह होते हैं, बोला गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में कि नासा के रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी कंट्री है यहां पर लोएस्ट मलबा है स्पेस पर। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया।
ठीक है, क्या है? इंडिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री ने पास करा है वर्ल्ड का पहला फेयर रिपेयर एक्ट? फेयर रिपेयर एक्ट कौन सी कंट्री ने पास करा है? वर्ल्ड की पहली कौन सी कंट्री है जिसने फेयर रिपेयर एक्ट पास करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या? यूएसए। अब यूएस में न्यूयॉर्क जो स्टेट है वहां के लेजिस्लेचर ने रिसेंटली फेयर रिपेयर एक्ट जो है वो पास करा है, जिसमें क्या है बेसिकली कुछ जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, जो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, वो उनके पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ अवेलेबल कराएंगे कंज्यूमर को और एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप पे। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स वाई इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप जो होगी वो फाइनली एबल होगी मतलब कंपीट करने के एक मैन्युफैक्चरर को। बट आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लेना कि फेयर रिपेयर एक्ट जो है वर्ल्ड की पहली कौन सी कंट्री जिसने पास करा है? दैट इज यूएसए। यूएस में किसने? न्यूयॉर्क के स्टेट लेजिस्लेचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि जो सनराइजर्स हैदराबाद है आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद का जो कैप्टन है वो किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एडिन मार्कम को। ठीक है, एडिन मार्कम को। ये साउथ अफ्रीकन ऑल इंडिया ऑलराउंडर है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया ऑलराउंडर है, और इनको अपॉइंट करा गया है सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन फॉर द आईपीएल 2023 के लिए। ठीक है, पहले कौन थे? पहले केन विलियमसन थे, विलियमसन, लेकिन अब उनको रिप्लेस करा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ये एक इवेंट जो है होने जा रहा है, और ये इवेंट जो है किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट में स्टार्ट होने वाला है? क्या? कौन सी स्टेट में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पुणे। क्या आंसर है? पुणे। ऑलराइट, बस इतना ही समझ लीजिए, दैट्स ऑल, सिंपल। देखो इसमें एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेजरली कि ये जो इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा एशिया मतलब पुणे में कौन सा डायलॉग स्टार्ट हुआ है। मतलब तीनों के तीनों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक पुणे देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको स्टार्ट करा है, नाम क्या है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें वो लोग एक जॉइंट वेंचर जो है वो फॉर्म करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है आर्म फोर्सेस के। तो बताइए कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कोलैब करा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बैल। क्या? बैल। ठीक है, तो बैल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कोलैब करा है। दोनों ने गवर्नमेंट जो है उन्होंने मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है, किसके लिए? एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि एज पर द ग्लोबल लेबर resilience index 2023 लेबर मार्केट रेजिलेंस इज हाईएस्ट इन विच रीजन? बताइए कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। क्या आंसर है? नॉर्थ अमेरिका। दैट्स ऑल। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इतना समझना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया एग्री टू एस्टेब्लिश डिफेंस एंड एनर्जी ब्लॉक विद विच फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। मतलब इंडिया ने किस कंट्री के साथ डिफेंस एंड एनर्जी ब्लॉक जो है वो मतलब एग्रीमेंट करने के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए एग्री हो गई है, किस कंट्री के साथ? इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, ये क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।